हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निधि और मैं आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बट उससे पहले आई एम जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम स्पीचलेस मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। और इसी तरह प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज प्लीज। नए नए यूट्यूबर हूँ, सो प्लीज मुझे टॉप पर पहुंचाइए। सो या प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल में, जिस स्कूल की वो स्टोरी थी, उस स्कूल में मैं 5 साल पढ़ी हूँ। और वो 5 साल काफी ज्यादा कलेश हुआ है मेरे साथ। कुछ इसको मैचेस कर लेते, सो क्यूट ना। आपको देख के पता चल ही गया होगा कि मैं यूनिकॉर्न लवर हूँ। सो बाय द वे, आई एम सॉरी गाइस। सो आपको पता है कि मैं उस स्कूल में 5 साल पढ़ी थी और 5 साल में मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। उस स्कूल में काफी कुछ ड्रामा, काफी कुछ हुआ है। सो वो एक स्टोरी हो गई। अब ये जो स्टोरी है ये मेरी है। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि एक लड़के ने मुझे लव लेटर दिया था। या सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है। सो मैं उस स्कूल में मैं अपना एडमिशन करवाया था 5th स्टैंडर्ड में। तो मैं 5th स्टैंडर्ड से उस स्कूल में मैं पढ़ रही थी। ठीक है। बहुत ही मस्त स्कूल, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा स्कूल था वो। काफी पॉपुलर, पहले ही साल में मैं पॉपुलर हो गई थी, ऑल दैट। मेरी बहुत सारी दोस्त, क्लास में जितने भी सब मेरी दोस्त एंड ऑल दैट, बॉयज भी सब दोस्त है। वो स्कूल में ऐसा नहीं था कि यार लड़के अलग लड़के अलग, सब हम दोस्त ही थे। सो मेरी सबके साथ बनती थी, सबके साथ मैं फ्रेंडली, सबके साथ बहुत अच्छी। ठीक है। सो 5th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 6th स्टैंडर्ड खत्म हुआ एंड आई एंटर्ड इन 7th ग्रेड। तो मैं जब 7वीं में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तब स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया। मैं ऑलरेडी बहुत पॉपुलर क्लास में एंड ऑल दैट। सब टीचर्स जो थे वो बहुत ही मानते थे मुझे। सबसे स्मार्ट लड़की, सबसे अच्छी, सबसे पॉपुलर। ठीक है। तो जैसे कि हमारे सबके शायद स्कूल में होता होगा कि जो मॉनिटर होते हैं और हमारी वो जो डायरी होती है जिसमें हम होमवर्क लिखते हैं, कि जो प्रोफेसर या टीचर जो भी होता है वो ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिख डालते हैं और हमारे पास हमारी होमवर्क डायरी होती है जिसमें हमें वो होमवर्क राइट करना होता है। ठीक है। शायद ये यहीं पे, लेकिन मेरे स्कूल में तो था, आपके स्कूल में था नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे गुजरात में ऐसा होता है, हमारी होमवर्क डायरी होती है उसमें। सो जो एक दिन क्या हुआ कि जो टीचर थी, मैं क्लास मॉनिटर थी, मैं और मेरी एक दोस्त दूसरी लड़की। सो हम दोनों क्लास मॉनिटर। और हमें छूटने में, हमें मतलब छुट्टी होने में 10 मिनट की ही देर थी और टीचर ने, हमारी मैम ने ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिख डाला। ठीक है। 4 होमवर्क्स थे एंड टाइम बचाने के लिए मैम ने हमें कहा कि जो मॉनिटर्स है, मतलब मैं इस रो पे थी यहाँ पे, एंड मेरी जो फ्रेंड थी वो साइड वाले रो पे थी, फर्स्ट बेंच पे, और मैं भी फर्स्ट बेंच में ही से। तो मेरी मैम ने कहा मुझसे कि निधि, तुम इस रो पे सबके पास से होमवर्क डायरी लेके तुम फटाफट लिख डालो होमवर्क, सब में राइट कर दो। एंड उस रो में मेरी फ्रेंड को बोला कि तुम उस रो के सबकी होमवर्क डायरी लेके तुम उसमें लिख दो सबके होमवर्क, टाइम बचाने के लिए। क्योंकि कुछ होते हैं कि काफी स्लो होते हैं और अपना होमवर्क नहीं लिख पाते, काफी काफी हो जाता है। और जो क्लास मॉनिटर होते हैं उसको 10 मिनट्स के लिए बैठना होता है क्लास में। बिहेव। सो क्या होता है कि ऐसा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप लोग लिख दोगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, मतलब
सबको अपना अपना होमवर्क लिखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि छुट्टी हो जाने के बाद भी वो होमवर्क ही लिखते होते हैं। एंड फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला था, तो ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना था मैम को। तो वैसे हमारी राइटिंग सबसे फास्ट थी, मैं सबसे फास्ट होती हूँ राइटिंग में। मेरी फ्रेंड भी सेम, बहुत ही फास्ट राइटिंग में। तो फिर हमको बोला कि तुम जल्दी से ये होमवर्क लिख दो, सबको लिख दो, फटाफट 10 मिनट्स में ये सब कुछ फिनिश कर दो। काफी स्लो स्टूडेंट्स थे। तो मैंने अपनी रो में से सबकी डायरीज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड वैसे हमारे स्कूल में बॉयज को हमें दीदी कहना होता था, और हमें गर्ल्स को, बॉयज को भाई कहना होता था। भैया हमारे गुजराती में भाई, और वो हमें दीदी कहते थे। सो मैं तो सबको भाई कह के ही बुलाती थी, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं, सबको भाई कह के बुलाती थी। सो एक लड़का था, थर्ड फोर्थ बेंच पे बैठा था। लेट्स कॉल हिम, नाम कोई, अविनाश, अविनाश कह रहे थे, ठीक है। सो फोर्थ बेंच पे अविनाश बैठा था। मैंने उसके पास, मैंने बोला, उसका ध्यान कहीं और था, मैंने उसके, अविनाश भाई प्लीज अपनी डायरी दो, गुजराती में बोला मैंने। फिर तुम्हारी डायरी आपो भाई, ओके। सो मैंने उसकी डायरी मांगी, हंस के मांगी ऑब्वियसली, और उससे क्या क्लिक हुआ, आई डोंट नो। ही वाज लाइक, ये लो। उसने मुझे दीदी भी नहीं बोला, उसने मुझे निधि ही बोला, दीदी नहीं बोला। एंड मैंने उसको भाई बोला। मैंने उसकी स्माइल देखी, आई फेल्ट अ लिटिल वियर्ड, बट आई वाज लाइक, छोड़ो ये पगला है, यू नो। डायरी ले ली, मैंने अपना काम शुरू किया, सब में लिख दिया मैंने। एंड मैंने सबको डायरीज दे दी। 10 मिनट्स ओवर हो गए, हम घर गए। अब दूसरे दिन जब मैं स्कूल पहुंची, तो मेरी फ्रेंड्स, अब जैसे ही क्लास में पहुंची ना, मेरी फ्रेंड्स और वो सब बॉयज थे ना क्लास के, वो मुझे घूरे जा रहे थे, कंटिन्यूअसली घूरे जा रहे थे। और कुछ क्रीपी बॉयज होते हैं जो देख के हंस रहे थे मुझे। they was laughing, they were smiling at me and like gossip पिक्चू, आप मूवीज में देखते थे कुछ हुआ होता है एंड गॉसिप कर रहे होते हैं। सेम सेम ही हो रहा था मेरे साथ। मैं क्लास में गई और सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे, और मुझे वियर्ड लगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब मुझे ऐसे देख रहे हैं एंड दे आर लाफिंग एंड ऑल। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास गई। मैंने मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, सब मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे, कब देख के। और मेरा ना हमेशा से ही है कि मैं स्कूल में सबसे लेट पहुंच चुकी हूँ, पता नहीं क्यों मैं लेट ही हो जाती हूँ। भाई मुझे छोड़ना था, उसकी गलती है। सो मैं हमेशा स्कूल में लेट जाती थी, और लेट पहुंची मैं। और फिर तब तक सब कुछ गॉसिप फैल चुकी थी पूरे स्कूल में। सो द गॉसिप वाज कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। एंड शी वाज लाइक, तुझे नहीं पता, आई मीन सुबह सुबह में आके ये अविनाश ने ना पूरे क्लास में ये बता दिया है कि कल जब तुम उसकी डायरी लिख रही थी ना, तब तुमने उसमें अपना नंबर लिख दिया। यस, मैंने उसके डायरी में अपना नंबर लिख दिया, अपने भाई की डायरी में, अविनाश भैया। तो उसने ये बात फैला दी कि निधि ने अपना नंबर मेरी डायरी में लिख दिया। एंड हम लोग टेरेस पे मिले थे। यस, हम दोनों बाजू में रहते हैं, हम दोनों टेरेस पे मिलते हैं, एंड वी टॉक टू ईच अदर ओवर कॉल एंड ऑल दैट। मैंने बोला कि किया, मैं और अविनाश बहुत दूर दूर रहते हैं यार, मैं मतलब क्लास में मैं सबसे दूर रहती हूँ। तुम लोग, वो जो मेरी क्लास में सब लोग थे ना, वो वहीं स्कूल के नजदीक में सब रहते थे, लेकिन मैं वहां से नहीं थी, मैं दूर रहती थी। मैं स्कूल से शायद 3-4 किलोमीटर में दूर रहती थी, और वो बंदा स्कूल के पास में ही रहता था। एंड ही इज लाइक कि हम, मैं और नीति तो
हम मिलते हैं टेरेस पे, वो मेरे बाजू में ही रहती है, हम टेरेस पे मिलते हैं। उसने मेरा नंबर ले लिया, मतलब नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया एंड वी टॉक ऑन अ डेली बेसिस। और मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, लाइक आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, और मेरी फैमिली ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट। फोन क्या, मुझे तो कुछ भी अलाउ नहीं था। मैं अपने भैया के फोन में गेम भी नहीं खेलती थी, वो भी मुझे अलाउ नहीं था। और वो लड़का बोल रहा है कि मेरे पास फोन है, एंड आई आस्क्ड हिम फॉर हिज नंबर। ये सारी बातें उसने क्लास में फैलाई, ठीक है, पूरे क्लास को ये बात पता थी। एंड फिर क्लास में जाती है बात, तो फिर पूरे स्कूल में ही पता लग जाती है, सबको ये बात पता चल चुकी थी कि मैंने अविनाश के डायरी में होमवर्क के बजाय मैंने उससे उसका नंबर मांग लिया, और हम टेरेस पे मिलते हैं व्हाटएवर। और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने और एक बॉम्ब ड्रॉप किया मेरे ऊपर। उसने मुझे एक लेटर दिया। शी वाज लाइक, ये लो, ये अविनाश का लेटर है। वो उस दिन, वो उस दिन उसने सुबह ही आके मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेटर दे दिया। एंड लेटर मैंने पढ़ा, एंड उसमें उसने पूरी सारी, मतलब प्रपोजल लिख के उसमें था सब कुछ, A to Z सारा प्रपोजल उसमें लिखा था। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि उसमें क्या लिखा था। इतनी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सब बातें आती है, आई लव यू एंड आई ऑल दैट, छोड़ो। सो लव लेटर मुझे मिला, एंड मेरा जो गुस्सा फुटा है गाइस, आई कैन नॉट इवन टेल यू मैं कितना ज्यादा गुस्सा थी उस टाइम पे। अविनाश को मैंने देखा, एकदम ऐसे डेडली आई में मैंने उसको लुक्स दिए ना, तू तो गया बेटे, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे, तू देख लेना। उस टाइम अगर मैं कुछ सीन क्रिएट करती तो पता नहीं क्या हो जाता। आई वॉज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर इन क्लास, एंड गुस्सा चढ़ रहा था, मुझे उसे मारने का मन कर रहा था, बट आई स्टेड काम, क्योंकि अब लेक्चर स्टार्ट होने वाला था एंड ऑल दैट। सो और मैंने सोच लिया था कि मैं लंच टाइम में ना मैम के पास जाके ये लेटर दूंगी और ये सब बातें उसे करूंगी, और मैं उस अविनाश को बोलूंगी कि अपनी डायरी दिखा दिखा कि मैंने कुछ लिखा है या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ उसको होमवर्क लिख के दे दिया था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। और उसने ये सब बातें फैला के, र्यूमर्स फैला के झंड कर दिया था मेरे दिमाग को पूरी तरह से। आई वॉज सो एंग्री, और अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ ना, आई एम सो एंग्री, यू नो। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही थी जिसने मुझ पे भरोसा किया कि हाँ यार तू ऐसी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। और सबने क्लास में बिलीव कर लिया था कि हाँ निधि ने नंबर मांगा, ये सब कुछ, वो दोनों टेरेस पे मिलते हैं एंड ऑल दैट। गॉश। सो पूरा जो वो 3 घंटे थे, स्कूल स्टार्ट हुई, 3 लेक्चर्स गए, 3 घंटे मेरा दिमाग इतना खराब, मेरा ना पढ़ाई में मन लग रहा था ना कुछ। मैं सिर्फ लंच टाइम का वेट कर रही थी। लंच टाइम होते ही मैं गई मैम के पास। मैम मेरी जो हमारे क्लास टीचर होती है, मैं उसके पास गई। मैं बोला कि ये देखो, ये मैंने उनको लेटर दिया कि ये अविनाश ये लेटर लिख रहा है एंड ऑल दैट, एंड उसकी डायरी भी आप चेक करो, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आई एम इनोसेंट, प्लीज प्लीज हेल्प मी। एंड टीचर, मेरी जो मैम थी, उनको उनको इन तक भी एक बात पहुंच गई थी कि ये सब कुछ उस अविनाश ने स्कूल में फैला दिया है। एंड जो मेरी टीचर थी वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उससे उनको पता था कि निधि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, निधि इज अ वेरी गुड चाइल्ड। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा डोंट वरी, तुम मैंने तुम्हारे मैं तुम अपने पेरेंट्स से खुद ही बात करो इस बारे में, एंड ये सब मैं अविनाश को मैं देख लूंगी, ठीक है। और मैंने उसकी डायरी भी चेक कर ली है, एंड यू आर कम्प्लीटली इनोसेंट, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, तुम बस शांत रहो। एंड वो तो मार खाएगा, पक्का है ये। सो हमें ना क्या होता था कि अगर ऐसा कुछ इशू हो जाए तो पेरेंट्स को कंप्लेंट आके लिखानी ही पड़ती थी, वो कंपलसरी था, ठीक है।
और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स को तो बताने वाली थी। सो उस दिन फिर छुट्टी हो गई हमारी। और क्या था ना कि मुझे भाई जो था वो भाई ही मुझे लेने आता था, मेरा बड़ा भाई। और वो अपनी ऑफिस से जब छुट्टी होती थी उसका लंच टाइम, मैं 12 बजे छुट्टी थी और भाई की छुट्टी होती थी 1 बजे। तो भाई मुझे मतलब 1 आवर पूरा स्कूल में रहना पड़ता था और मैं नीचे रहती थी स्कूल में। ऑफिस में कभी कभी बैठा करती थी तो मैं नीचे रहती थी 1 घंटा। एंड उस दिन भी ऑब्वियसली मैं 1 ही घंटा रहने वाली थी। और वो जो अविनाश था ना, वो किसी बस में या वैन में जाता था, गाड़ी में। तो उस दिन उससे भी लेट हुआ था। और मैं नीचे क्लासरूम में थी। छुट्टी के बाद नीचे एक क्लास होता था, वहां पे मैं वेट करती थी ऑलवेज। तो वहां पे अविनाश भी था और 2-3 और स्टूडेंट्स थे। मैंने उसे देखा और मुझे जो गुस्सा चढ़ा है और मैंने जो उस पे चिल्लाया है गाइस, मैं उस पे मतलब बोलने लगी थी, क्या तूने ये बात फैलाई मेरे बारे में? तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तब कब तुझे लेटर लिखा एंड ऑल दैट? मैं तुझे मार मार के ना तेरा चूरमा बोलाने वाली हूँ। अगर तूने मेरे बारे में अगर दूसरी बार ऐसी कोई बात फैलाई, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे। क्या क्या मैंने उसको बोला है, मतलब गुजराती ना मेरी उस दिन पूरी निकल गई। जो मैंने कभी नहीं बोला था ना, उस दिन मैंने सब कुछ बोल दिया उसको। मारूंगी मैं तुझे, तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, ऑल दैट सब कुछ मैंने उसको उस दिन बोल दिया। एंड ही वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड ऑल स्कैर्ड। वो कुछ उसके मुंह से कुछ भी नहीं, उसके मुंह से उफ भी नहीं निकला उस दिन। वो सब कुछ सुन रहा था ऐसे मतलब ऐसे बैठ के मुझे बस सुने जा रहा था वो। और वो वेट कर रहा था कि कब मुझे मेरी वैन या बस लेने आए और मैं निकलूं यहाँ से, वरना ये मार डालेगी मुझे। मुझे मैम ने मना किया था कि तुम कुछ मत बोलना, शांत रहना, बट मुझसे नहीं हुआ। सो बोल दिया। फिर उसे लेने आ गए वैन। बस 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 आ गई उसे लेने के लिए एंड ही वेंट। एंड फिर मुझे भाई लेने आया। मैंने भाई को सारी चीजें बताई। ही वाज ऑल एंग्री क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और ये बॉयजी थिंग जो होती है उससे नफरत है उसे। फिर मम्मा को बताया, पापा को बताया एंड मुझे वो लोग काफी गुस्से में, मम्मा पापा भाई। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा भाई और डैड कंप्लेन लिखाना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये लड़का जो है ये रूमर्स फैला रहा। सो प्रिंसिपल ने बात सुनी, सब कुछ हुआ। मैं तो क्लास में बैठी थी, अविनाश को बुलाया। उसे जो झाड़ा है ना मैम ने और प्रिंसिपल सर ने, क्या मारा है उसको। मतलब सब कुछ सुनाई दे रहा था, हमारा क्लास और प्रिंसिपल ऑफ हम एक ही फ्लोर पे था, सब कुछ सुनाई दे रहा था क्लियरली कि वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसके चापड़ पड़ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा था। एंड आई वाज सो हैप्पी। वाह, काफी अच्छी फीलिंग थी वो। उससे मार पड़ी और मैं बहुत खुश थी। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था। और आपके स्कूल में भी होता होगा कि जो गर्ल्स होती है वो स्कूल के क्लास के बॉयज को राखी बांधती है एंड ऑल दैट। काफी ज्यादा बॉयज उस दिन एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अ, अ, मैं नेक्स्ट डे आई। ऑब्वियसली मेरे पास राखी थी, 10-12 राखी लेके मैं आई थी। मैम आई, जिसको मैंने कंप्लेंट की थी वो मैम आई। और मैम ने मुझे मेरा नाम लिया, निधि गेरप, अविनाश का नाम लिया और मुझे बोला कि अविनाश को राखी बांध दो। मेरी सैवेज मैम जो थी ना, क्या ही बताऊँ, शी वाज अमेजिंग। फिर राखी बांधने को बोले ना, वो सो हैप्पी। मैंने झट से राखी ली और उसके ऐसे टाइट बांधी ना, जिंदगी में नहीं निकलेगी। सो मैंने उसको राखी बांध दी। एंड मैम वाज लाइक कि अविनाश, अब तुम क्लास के बीच में यहाँ पे खड़े होके बोलो कि तुमने जो वो बोला था निधि के बारे में कि टेरेस पे मिलते हैं एंड नंबर मांगा था एंड ऑल दैट, वो सब झूठ है। तुम पूरे क्लास के सामने बोलो ये बात। मैंने तो वो भगवान देख लिए थे मैम के रूप में उस दिन। आई वॉज सो हैप्पी। अविनाश ने सब कुछ क्लास के सामने बोला एंड मेरे सर से वो सारे र्यूमर्स, वो सारे जो थे, निकल गया था सब कुछ, बोझ जो था।
क्योंकि यार मेरी रेपुटेशन पे बात आ गई थी यार। आई वॉज वेरी सैड फॉर दोज 2 days कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ भी। लेकिन वो सब कुछ क्लियर हो गया, उसने सब कुछ बोल दिया। फिर से पूरा क्लास मेरे ऊपर भरोसा करने लगा था, एंड आई वाज सो 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 हैप्पी। एंड थोड़े दिन बाद वो जो अविनाश था वो स्कूल से निकल गया। यस, वो दूसरे स्कूल में चला गया। उस दिन तो मैं बहुत खुश थी कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। सो यू नो गाइस, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आपके बारे में क्लास में या कॉलेज में, कहीं भी, स्कूल कॉलेज कहीं भी आपके बारे में ये रूमर्स फेक हुए होंगे। प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज सो सो बैड। बट या सब कुछ एंड में ठीक हो गया। मैम ने सब कुछ ठीक कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ ठीक कर दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। सो या दैट वाज द स्टोरी गाइस। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए, सुनने के लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।